स्टडी के सभी विद्यार्थियों को आज के पाठ को स्वागत है। आज हम लिंग वचन पुरुष के अनुसार क्रिया का रूप कैसे बदलते हैं उसके बारे में जो नियम है उसको पढ़ेंगे। पूर्व अध्याय में हम नियम 9 तक पढ़ चुके हैं। तो आज हम नियम 10 से शुरू करेंगे। नियम 10 क्या है देख लीजिए। कर्ता प्लस को माइनस कर्म प्लस क्रिया। तो ये सूत्र को लेकर ये नियम को लेकर कैसे ये हमारा जो उदाहरण कैसे हैं उसको देखेंगे। उदाहरण, लीला को लिखना है, कविता को पढ़ना है। तो ये दोनों वाक्य में देख लीजिए, ये कर्ता कारक का काम करता है, ये कर्ता कारक में है, यहाँ कर्म नहीं है। तो क्रिया इस स्थिति में पुल्लिंग एकवचन हो जाता है, एकवचन में है। ये क्रिया पुल्लिंग एकवचन में बदल जाती है। तो देख लेना है, लीना को लिखना है, लीला को लिखना है, कर्ता के साथ को प्रसर्ग लगा है और क्रिया यहाँ पुल्लिंग हो गया है। देख लीजिए, लीला स्त्रीलिंग में है, एकवचन में है, एक लड़की है। तो लीला को लिखना है। तो यहाँ लिखने होना हम समय पर कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है, क्योंकि कर्ता के साथ वो प्रसर्ग लगा है और यहाँ कर्म कुछ नहीं है। तो क्रिया पुल्लिंग एकवचन में होना चाहिए, क्योंकि कर्ता ये कर्ता है, ये कर्ता के साथ प्रसर्ग लगने से ये कर्ता कारक में है, ये वाक्य कर्ता कारक में है। तो कर्ता कारक में जब हम ऐसे वाक्य लिखते हैं तो क्रिया पुल्लिंग एकवचन में रहती है, ये कर्ता का कुछ प्रभाव उस पर नहीं पड़ता है। दूसरी वाक्य को देख लीजिए। कविता को पढ़ना है, ये भी कर्ता कारक में है। कविता एक लड़की का नाम है कविता, तो ये पढ़ना यहाँ पुल्लिंग में है। तो ये सही वाक्य है, ये सही है। नीचे देख लीजिए, रीता को जानी है, सीता को नाचनी है। ये वाक्य गलत है, क्योंकि सूत्र के अनुसार ये कर्ता कारक में जो वाक्य है और उसके साथ को प्रसर्ग लगने के कारण ये क्रिया पुल्लिंग एकवचन में रहती है, पुल्लिंग एकवचन में बदल जाती है। तो इसलिए ये दोनों वाक्य गलत है। और एक उदाहरण को फिर नीचे देख लेंगे। तो लड़कों को दौड़ना है, हमको पढ़ना है। यहाँ ध्यान दीजिए, लड़कों को ये भी कर्ता कारक में वाक्य है। लड़कों को ये बहुवचन में है, लड़कों ये बहुवचन में है। बहुवचन के साथ को प्रसर्ग लगा है और ये लगने पर भी क्रिया पुल्लिंग एकवचन में दौड़ना है, यहाँ बहुवचन नहीं हुआ है। इसी प्रकार हमको पढ़ना है, हम बहुवचन में है, उसके साथ को प्रसर्ग लगा है। बहुवचन होने के पर भी ये पढ़ना पुल्लिंग एकवचन में है, पुल्लिंग एकवचन में है, बहुवचन में नहीं है। तो इसलिए ये वाक्य सही है, ये दोनों वाक्य सही है। तो नियम 11 को देख लेंगे। कर्ता प्लस को प्लस कर्म माइनस को प्लस क्रिया। तो इसी वाक्य को, इसी उदाहरण को लेकर हम समझ पाएंगे। ये नियम के अनुसार ये उदाहरण लिखा गया है। क्या लिखा गया है हम देखेंगे। लीला को एक कहानी लिखनी है, कर्म यहाँ आया है, यहाँ कर्म कहानी है, ऊपर वाक्य में कर्म नहीं है, तो यहाँ कर्म है। तो लीला को, इसके लीला के साथ को प्रसर्ग लगा है। तो एक कहानी ये कर्म है, तो कहानी स्त्रीलिंग में है।
कहानी स्त्रीलिंग में है, इसलिए क्रिया स्त्रीलिंग एकवचन में रहती है। तो इसलिए लीला को एक कहानी लिखनी है, ये कर्म के अनुसार क्रिया उस पर प्रभाव पड़ता है, ये पुल्लिंग स्त्रीलिंग एकवचन में है। रीना को एक उपन्यास पढ़ा, रीना को, ये रीना के साथ को परसर लग गया है। और एक उपन्यास, उपन्यास क्या है, उपन्यास पुल्लिंग में है, पुल्लिंग में है तो पुल्लिंग के अनुसार ये पढ़ना हुआ है। राधा को कुछ करना है, राधा को कुछ करना है, राधा के साथ को परसर्ग लगा है, कुछ, कुछ यहाँ कर्म कुछ है, ये कुछ कर्म है, तो क्रिया पुल्लिंग एकवचन में है, ये पुल्लिंग कुछ एकवचन में है, तो इसलिए करना भी एकवचन में है। नियम 12 को देखेंगे। कर्ता प्लस से प्लस मुख्य क्रिया प्लस नहीं प्लस जाना। तो ये सूत्र को लेकर ये उदाहरण को देख लीजिए। राधा से, राधा के साथ से परसर्ग लगा है, अब चला नहीं जाता, तो राधा से अब चला नहीं जाता, ये कर्ता कारक में है। राधा के साथ से लगा है और कर्ता कारक में ये है, तो अब चला नहीं जाता, ये स्त्रीलिंग में है, लेकिन यहाँ क्रिया पुल्लिंग में लिखा गया है। क्यों लिखा गया है बाद में हम देखेंगे। रोगियों से अब उठा नहीं जाता, तो देख लीजिए ये कैसे क्यों बदलता है। इन वाक्यों में क्रियाएं सदा एकवचन पुल्लिंग, इन वाक्यों में क्रियाएं सदा एकवचन पुल्लिंग चला उठा भाववाचक संज्ञा में होती है। तो ये वाक्य को देख लीजिए, चला यहाँ भाववाचक संज्ञा है और उठना ये भी भाववाचक संज्ञाएं हैं, तो ये भाववाचक संज्ञाओं के अनुसार नहीं लगा है और इसी के लिए ये भाववाचक संज्ञा चला के अनुसार ये जाता हुआ है, चला के साथ ये जाता हुआ है, ये पुल्लिंग में है तो क्रिया पुल्लिंग में है। उठा ये भी पुल्लिंग में है, तो ये क्रिया ये भी पुल्लिंग में है। इससे आपको पता चल जाएगा कि क्यों वह बदलता है, बार बार देखना है और वीडियो को बार बार देखने के बाद समझना है, उस इससे आप समझ पाएंगे। नियम 13 कर्ता प्लस से प्लस कर्म माइनस को मुख्य क्रिया प्लस नहीं प्लस जाना। मधु से रोटी खाई नहीं जाती, मधु से रोटी खाई नहीं जाती, सीता से पानी भी नहीं पिया जाता। तो मधु से रोटी खाई नहीं जाती, मधु पुल्लिंग में है, रोटी स्त्रीलिंग में है, खाई नहीं जाती, तो ये स्त्रीलिंग में है। क्यों हुआ है देख लीजिए। कर्ता के साथ से परसर्ग लगा है, मधु के साथ से परसर्ग लगा है, ये पुल्लिंग में है, उसके साथ से लगा है, ये परसर्ग लगा है का भी प्रयोग हुआ है। क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग हुआ है, और देखो क्रिया के साथ कर्म जुड़ा हुआ है। क्या खाती है, क्या, क्या नहीं खाई जाती, तो रोटी आएगी, तो ये कर्म है, कर्म लिखा गया है और क्रिया के साथ कर्म है। ऐसे वाक्यों में क्रिया कर्म के अनुसार होती है, तो इसलिए मधु से यहाँ कर्ता के साथ परसर्ग लगने के बाद ये क्रिया के रूप क्रिया रोटी के अनुसार ये स्त्रीलिंग है, तो इसलिए वह खाई जाती है हो गई है, क्रिया ऐसे जाती है हुई है। तो ऐसे वाक्यों में क्रिया कर्म के अनुसार होती है। तो फिर देख लीजिए, सीता से पानी भी नहीं पिया जाता, सीता स्त्रीलिंग है, उसके साथ से परसर्ग लगा है, पानी भी नहीं पिया जाता, तो पानी पुल्लिंग में है, तो इसलिए क्रिया पुल्लिंग हुआ है। 14 नंबर में देखिए, कर्ता प्लस पूरक प्लस मुख्य क्रिया प्लस जाना। तो पूरक है संज्ञा या विशेषण। तो लड़का डॉक्टर बनाया गया, लड़का डॉक्टर बनाया गया, लड़का डॉक्टर बनाया गया, लड़की अच्छी बनाई गई।
तो ये दोनों उदाहरण से आप देख लीजिए। लड़का डॉक्टर बनाया गया। लड़का पुल्लिंग में है, डॉक्टर पुल्लिंग में है, बनाया पुल्लिंग में है, गया भी पुल्लिंग में है। ये संयुक्त क्रिया, बनाया और गया दोनों मिलकर संयुक्त क्रिया हो गया है। ये संयुक्त क्रिया पुल्लिंग में है। डॉक्टर पुल्लिंग में है, लड़का पुल्लिंग में है। तो इसलिए ये लड़का के अनुसार ये बनाया गया हुआ है। तो सूत्र को और देख लीजिए, उसके बाद फिर उदाहरण को देखेंगे। तो कर्ता के बाद पूरक संज्ञा या विशेषण आता है। ये कर्ता के बाद ये पूरक आया है। पूरक के बाद संयुक्त क्रिया बनाया गया। संयुक्त क्रिया है, ये मुख्य क्रिया है, ये सहायक क्रिया है। जाना सहायक क्रिया से गया हुआ है कि मेल से बनती है। इस वाक्य की क्रिया ये जो संयुक्त क्रिया और पूरक ही कर्ता के लिंग वचन के अनुसार होते हैं। देख लीजिए, ये कर्ता पुल्लिंग में है तो डॉक्टर पुल्लिंग में है और बनाया पुल्लिंग में है। ये जो संयुक्त क्रिया ये भी दोनों को मिलाकर पुल्लिंग में लिखा गया है। इसी उदाहरण से स्पष्ट हो जाएंगे। देख लीजिए, लड़की अच्छी बनाई गई। लड़की स्त्रीलिंग में है। ये अच्छी जो पूरक है के स्थान में है विशेषण के रूप में, ये अच्छी भी ये स्त्रीलिंग में है। तो ये संयुक्त क्रिया बनाई गई, इसलिए लड़की के अनुसार, ये कर्ता के अनुसार ये क्रिया स्त्रीलिंग में हो गई है। तो आगे बढ़ेंगे। नियम 14 के ख नंबर को देखिए, ख पॉइंट को देखिए। कर्ता प्लस मुख्य क्रिया प्लस जाना। झंडा फहराया गया, नारंगी चूसी जाती है। ये नियम को ध्यान से देखिए। तो कर्ता के अनुसार क्रिया होती है। देख लीजिए, यहाँ कर्ता झंडा है, झंडा के अनुसार ये क्रिया बनती है। झंडा फहराया गया, झंडा फहराया गया मुख्य क्रिया फहराया के साथ गया लगा गया है। ये जाना क्रिया का पास्ट रूप है या भूतकाल का रूप ये है। झंडा फहराया गया, ये झंडा पुल्लिंग में है तो इसलिए ये दोनों मुख्य क्रिया और ये गया ये पुल्लिंग में है। नारंगी स्त्रीलिंग में है। चूसी ये मुख्य क्रिया चूसी जाती है तो नारंगी चूसी जाती है, ये स्त्रीलिंग में है, इसलिए ये स्त्रीलिंग में ये क्रिया का रूप है, क्रिया का ये रूप है। तो इसलिए हम देखेंगे कि आज हम 14 नंबर तक इसी प्रकार पढ़ चुके हैं। अगले वीडियो में और कुछ नियम के बारे में हम पढ़ेंगे। तो अगले वीडियो को देखने के लिए PRS स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सभी दर्शकों को धन्यवाद।